नमस्कार दोस्तों। और आज का हमारा सेगमेंट है डॉक्टर टॉक। हम डॉक्टर साहब के साथ पुनः जुड़े हैं। इसी के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर साहब का। हूँ डॉक्टर मोहनलाल गर्ग, आयुर्वेद भास्कर आयुर्वेदा। तो दोस्तों, आज हम एक नई जानकारी फिर लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भी हमने एक ड्राई फ्रूट के बारे में जानकारी दी थी और वो ड्राई फ्रूट था मुनक्का। तो दोस्तों, मुनक्का के बाद हम फिर एक ड्राई फ्रूट के साथ उपस्थित हुए हैं और जानते हैं इसके बारे में। हमें ये ड्राई फ्रूट कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए और कितनी मात्रा में खाना चाहिए और इसके क्या हमारे लिए बेनिफिट हैं, क्या फ़ायदा है। और ये हमें यदि ज़्यादा मात्रा में हम इसे खाएं तो हमें ये क्या हानि कर सकता है और किन रोगों में हमें ये नहीं खाना चाहिए। तो ये सभी जानकारी हम आज करेंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ये ड्राई फ्रूट बादाम। बादाम एक ड्राई फ्रूट की सुपर श्रेणी में आता है। बादाम को नर्व का बादशाह भी कहा जाता है। दोस्तों, बादाम बहुत ही पुष्टि कारक और शरीर को बल देने वाला ड्राई फ्रूट है। तो बादाम को हम कैसे खाएं और इसके अंदर क्या होता है जो हमें फ़ायदा करता है और हमें इसे कैसे प्रयोग करना चाहिए, ये सब जानकारी आज हम साझा करेंगे। तो दोस्तों, पहले जानते हैं कि बादाम में क्या क्या ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और जिनसे हमारा शरीर में ये लाभ करता है। तो दोस्तों, इस बादाम के अंदर विटामिन ए, विटामिन B1, B2 और विटामिन सी, विटामिन ई और अन्य भी कई प्रकार की विटामिन होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस और जिंक, कैल्शियम, आयरन की मात्रा, प्रचुर मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। और जो ये पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। इसके अलावा बादाम के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड भी पाए जाते हैं जो कि हमारी त्वचा रोगों के लिए और हमारे बालों के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए काफ़ी कारगर और फ़ायदा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। तो अब जानते हैं दोस्तों, बादाम को हम कैसे और कितनी मात्रा में खाएं जिससे हमारे शरीर को भरपूर लाभ मिले। दोस्तों, बादाम तो वैसे सभी घरों में किसी समय खाए जा सकते हैं और खाते हैं, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो बादाम को रात को भिगोकर पानी में और सुबह इसका छिलका उतार कर हमें खाना चाहिए, तो हमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों, बादाम की मात्रा, साधारण मात्रा 4-5 औसतन मात्रा होती है और जो लोग ज़्यादा कसरत का काम करते हैं या जिम में जाते हैं या एथलीट्स हैं, उन लोगों को 7 से 8 बादाम भी खा सकते हैं और वो आधा घंटा पहले जिम जाने से, कसरत करने से पहले खाएं तो बादाम का भरपूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, बादाम अब हमें किन रोगों में फ़ायदा करता है। बादाम के अंदर कैल्शियम होने से ये हमारी दांतों के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है और हमारे दांतों को भी कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। हमारे मसूड़े, हमारे दांत और हमारी हड्डी हंसफुस रहती हैं, जिससे हमारा शरीर पूर्ण स्वस्थ रहता है और हमें हड्डियों की समस्या नहीं होती। बादाम के अंदर विटामिन सी होने से ये हमारे प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है और हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। बादाम के अंदर मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, ये सब पोषक तत्व होने से ये हमारे शरीर को
बहुत ही लाभ देते हैं और हमारे जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए उनकी पूर्ति करते हैं। और हमारे मस्तिष्क को बादाम फ़ायदा करता है। ये तत्व सब मस्तिष्क के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बादाम हमारे दिमाग को तेज करता है इन पोषक तत्वों की वजह से। और बादाम के अंदर विटामिन ई होने से ये हमारी त्वचा को चमकदार बनाता है और हमारी त्वचा ग्लो करती है और त्वचा के रोग हमें नहीं होते, जैसे फोड़े, फुंसी, मुहासे आदि त्वचा के जो रोग हैं वो नहीं होते और हमारी त्वचा स्मूथ बनी रहती है। तो दोस्तों, बादाम हमारे दिमाग के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इसमें ओमेगा 3 होने से ये हमारे बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है। ये हमारे बालों को झड़ने से, टूटने से और उन्हें चमकदार बनाए रखता है। बालों को सफ़ेद होने से रोकता है और बालों की समस्याओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। दोस्तों, बादाम सभी जानते हैं कि हमारे दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये हमारे मस्तिष्क को तेज करता है और हमारे मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड होने से ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों, बादाम को हम किन अवस्थाओं में ना खाएं? बादाम को यदि हम ज़्यादा खाएंगे तो दोस्तों, बादाम को यदि हम अधिक मात्रा में लेंगे तो दोस्तों, बादाम की तासीर गर्म होती है और इसका छिलका भी बहुत ही गर्म पित्तवर्धक होता है। तो दोस्तों, बादाम को हमें छिलका उतार कर ही खाना चाहिए पूर्ण लाभ के लिए। और बादाम पित्तवर्धक होने से ये हमारे शरीर में, खून में पित्त की वृद्धि कर सकता है और बादाम से हमें नुकसान हो सकता है। जिन लोगों को पथरी की शिकायत है उनको बादाम हानि कर सकता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीलेट होता है जो कि पथरी की वृद्धि में सहायक होता है और हमारी पथरियों में परेशानी पैदा हो सकती है, पथरी और ज़्यादा हो सकती हैं। तो जिन लोगों को पथरी की शिकायत है उनको बादाम नहीं खाना चाहिए। और जो लोग ज़्यादा हेल्दी, ज़्यादा मोटे या फैटी हैं, जो ज़्यादा वज़न जिनका बढ़ा हुआ है, उनको भी बादाम कम ही लेना चाहिए। और बादाम की साधारण मात्रा 5 से 6 गिरी बादाम की हम लें। और ज़्यादा यदि हमारा ऐसा काम है जो कि बहुत ही कसरत करते हैं या बहुत जिम में जाते हैं तो हम 8 से 10 बादाम तक ले सकते हैं। ये मात्रा इसकी मैक्सिमम मात्रा है। इससे ज़्यादा बादाम यदि हम खाएंगे तो हमें हानि भी हो सकती है। बादाम गर्भवती महिलाओं के लिए भी लाभदायक है। बादाम से बहुत ही फ़ायदा होता है और बादाम हमें हष्ट पुष्ट रखने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि हम नियमित रूप से लें तो हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है और हम स्वस्थ रहते हैं। तो दोस्तों, बादाम को हम नियमित रूप से लें। 4 से 5 गिरी औसतन डोज इसकी यही है। और ज़्यादा यदि हम खाएंगे तो हमें नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है। तो दोस्तों, जितनी इसकी डोज है हमें उतना ही बादाम लेना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा ड्राई फ्रूट है, ये बहुत ताकतवर, यदि हम ज़्यादा खाएंगे तो हमें कब्ज हो सकता है। इसके अंदर फाइबर होने की वजह से पहले तो यदि सीमित मात्रा में हम इसे लेते हैं तो हमारे पेट के लिए, डाइजेशन के लिए भी बादाम फ़ायदा करता है। और यदि हम ज़्यादा मात्रा इसकी लेंगे तो ज़्यादा फाइबर हमारे पेट में जमा हो जाएगा और फिर हमें कब्ज भी हो सकता है और मलावरोध वगैरह, पेट में दर्द भी हो सकता है, पित्त बढ़ सकता है और हम परेशानी पैदा भी हो सकती है। तो दोस्तों, बादाम की जो सीमित मात्रा है, बादाम की हमें वही खानी चाहिए। अधिक खाएंगे तो हानि हो सकती है। तो बादाम के बारे में आज जो हमने आपको जानकारी दी
ये आपको अच्छी लगी होगी। और इसके अलावा आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही, नमस्कार।